इस बार का बिहार चुनाव न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का टेस्ट था। लेकिन पलायन, बेरोजगारी पर जनता राज का डर लोगों पर भारी पड़ा। सालों में राज कर रहे नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इलाकों में तेजस्वी का जो क्रेज था, लेकिन इस बार भी सरकार नहीं बना पाए। तो सवाल है कि आखिर एनडीए 20 साल राज करने के बाद भी बिहार चुनाव कैसे जीत गई? क्या तेजस्वी जंगल राज का डर लोगों के अंदर से नहीं निकाल पाए? क्या थे एनडीए के चुनाव जीतने के समीकरण? जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस चुनाव में भी नीतीश कुमार और एनडीए के अपनी सरकार बना ली, और इस चुनाव में अलायंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल इसका रहा, वो था जंगल राज का नैरेटिव। हर चुनाव की तरह से जब सीनियर नीतीश कुमार और बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने 1990 के दशक के लालू राज का जिक्र लगभग अपने हर रैली में किया। यह वह दौर था जब दिन दहाड़े हत्या होती थी, लोगों को जबरन उठा लिया जाता था और शाम 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आम लोग तो छोड़िए, पुलिस भी सेफ महसूस नहीं करती थी। और उस दौर का बार बार जिक्र कर एनडीए ने अपने ऐसे डर का माहौल तैयार किया जिसका सीधा असर 40+ उम्र के मतदाताओं पर हुआ। तेजस्वी नए युवा के साथ दिख रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस दौर को देखा था वह शांति और स्टेबिलिटी के नाम पर एक बार फिर से नीतीश मोदी के साथ ही चले गए। वही दूसरा सेक्टर महिलाएं रहीं। बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोट बैंक माना जाता है, और इस बार भी उन्होंने खुलकर उनका साथ दिया है। इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा रही। पहले चरण में महिला मतदान 69.4% रहा, तो वही दूसरे फेज में सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई 74.30% तक रहा, जबकि पुरुषों का वोटिंग परसेंट 61, 56 और 64.1 रहे। महिलाओं का नीतीश के साथ होने का सबसे बड़ा कारण रुपया डिस्ट्रीब्यूशन का भी माना रहा जाता है। चुनाव से पहले सरकार ने 1,21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए, और यह नंबर बिहार की कुल महिला वोटर का 35% है। लेकिन सवाल है कि महिलाओं का सपोर्ट नीतीश से अलग क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने महिला और लड़कियों के लिए काम किया और वेलफेयर पॉलिसीज भी बनाई है। ऐसा जरूर कह सकते हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, चाहे महिलाओं को आरक्षण देना हो या लड़कियों के लिए स्कूलों में पोशाक या साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन योजनाएं। यह सभी इसकी नीतीश को हर चुनाव में फायदा पहुंचाती रही। और इस स्थिति की सबसे बड़ी बात जो वह सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश ने कैसे अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर महिलाओं का सपोर्ट किया। दरअसल नीतीश ने जिन लड़कियों को स्कूलों में पोशाक और साइकिल देना शुरू किया था, उनमें से कई लड़कियां की शादी हो चुकी होगी या तो कई माँ भी बन गई होंगी। और उस समय का नीतीश ने जो सपोर्ट करना स्टार्ट किया वह अब तक जारी रहा, चाहे महिला रोजगार योजना लाकर फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर शराबबंदी कर उन्हें घरेलू हिंसा से बचाना। लेकिन क्या यही चल रहा था? जहां हार्ड हिंदू का चेहरा बनकर लोगों को मोबिलाइज कर दे, वही नीतीश के नाम पर लाखों के अलावा दलित, पीबीसी और पासमानदा मुसलमान का वोट एनडीए को मिला। मतलब मोदी की धर्म की राजनीति और नीतीश की सोशल में एनडीए की सरकार बनवा दी। अगर चौथी फ्रैक्चर की बात की जाए तो महागठबंधन की आपसी मतभेद भी इतना लंबा चला कि यह 9 मिनट के लास्ट दिन तक सीट में डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन पार्टी किस जगह से है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब अपना अपना सिंबल बिना समझौते की बांटने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि 9 सीटों पर महागठबंधन की आपसी में लड़ाई थी, जिससे इनका वोट डिवाइड हो गया और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। ज्यादातर सीटों पर एनडीए बाजी मार ली गई। वही सीट से शेयरिंग में से महागठबंधन को सिर्फ दिक्कत इतनी नहीं बल्कि इसका असर सभी सीटों पर पड़ा है। सबसे ज्यादा समस्याएं तो लोकल कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी। ना तो उन्हें प्रचार करने का प्रॉपर समय मिल पाया और ना ही स्ट्रेटजी बनाने का मौका। अब यह दिक्कत तो हुई। इसके अलावा महागठबंधन को एक और समस्या पेश करनी पड़ी, और वो है नॉमिनेशन का रद्द होना। देखिए साहब, जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ तो वह लास्ट डे होने की वजह से महागठबंधन वाले दूसरे कैंडिडेट सिंबल नहीं दे पाए। इस वजह से उन्हें डिफरेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा तेजस्वी को कम फेस लिस्ट डिक्लेयर करना उनके वोटरों में असमंजस की स्थिति क्रिएट कर देता है, खासकर सीमांचल में। साथ ही कांग्रेस वीआईपी और लिफ्ट की कमजोरी ग्रांड नेटवर्क भी महागठबंधन के हार का कारण बनी। इतना ही नहीं, इलेक्शन कैंपेन में तेजस्वी यादव का अकेले पड़ जाना भी एक बड़ा कारण था। महागठबंधन की ओर से बाकी के बड़े लीडर्स कैंप में
उतने एक्टिव नहीं हुए, जिसका कारण तेजस्वी को अकेले एक दिन में 15 से 18 सभा करनी पड़ रही थी। लेकिन इसमें दिक्कत यह भी थी कि कई सभा में गए टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, कहीं 5 मिनट तो कहीं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करके दूसरी जगह निकल जाते थे। इस वजह से वह जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। वहीं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री सभी बिहार में प्रचार करने का पूरा जोर लगा रहे थे। और इस जीत में सिर्फ इंडिया अलायंस नेताओं का ही साथ नहीं मिला, एक तीसरी पार्टी का भी चुनाव में कनेक्ट करना नीतीश और कंपनी को फायदा पहुंचा देता है। और वह पार्टी भी प्रशांत किशोर की जनसुराज। देखिए, वैसे तो प्रशांत किशोर उनके तीसरे ऑप्शन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर कुछ खास हुआ नहीं। हालांकि इसके साथ प्रॉब्लम तो शुरू होने लगी थी। वोटिंग से पहले इसके 3 कैंडिडेट के नाम वापस ले लिए गए थे। तो जनसुराज ने 240 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 20 से 25 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई बना पाए। इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एनडीए पर प्रशांत किशोर का कोई खासकर असर नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 30 साल के बाद नीतीश ने एंट्री एनटीपीसी को कैसे काउंटर किया। दरअसल साहब, इस पर कई एक्सपर्ट का मानना है कि नीतीश के खिलाफ इतनी अग्रेसिव एंट्री इनकम्बेंसी थी ही नहीं। हालांकि ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल एंट्री इनकम्बेंसी नहीं थी। युवाओं ने नीतीश के खिलाफ आक्रोश था, लेकिन बुजुर्ग और महिलाओं में उस लेवल का गुस्सा नहीं था। एक्सपर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार की पॉपुलर घोषणाओं ने एंट्री को कमजोर कर दिया था। 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और जीविका दीदी नेटवर्क जैसी योजनाओं ने गांव और महिलाओं मतदाताओं को जेडीयू के पाले में लाने में बड़ा रोल निभाया था। खैर, जो भी हो, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि रीसेट टाइम में बिहार का कोई बड़ा लीडर है तो वह है नीतीश कुमार। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।